हाँ जी, तो शुरू हो गई हैं समर वेकेशंस और वेकेशंस में जितने रूटीन के काम थे वो तो होंगे ही, साथ ही अपनी पसंद के कुछ कामों के लिए मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा टाइम। तो वेकेशन का आनंद जारी है, लेकिन वेकेशन के आनंद के चक्कर में बॉडी रूटीन से हट जाए, इससे पहले कि सारा रूटीन ख़त्म हो जाए, वो काम निपटा लेना चाहती हूँ जो ना हुए तो छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद बुरा सा लगता है। कुछ रूटीन पहले जैसा है और कुछ नई चीज़ें शुरू हुई हैं और कुछ नई चीज़ें शुरू करने का प्लान भी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। छुट्टियों में जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चेंज आया है उनमें पहली एक्सरसाइज, टाइम बढ़ा दिया है उसका। दूसरा है ये अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जब से हाथ में आया है शेक, स्मूदी, कोल्ड कॉफ़ी सब कुछ इतना इजी टू कैरी है कि इस पर से हाथ ही नहीं हटता। डेली दिन में 2 या 3 बार ये यूज़ हो रहा है। बच्चे भी आराम से यूज़ कर लेते हैं और हस्बैंड भी। साथ में जो सबसे फेवरेट काम है मेरा वो है घर की सफाई और उसे थोड़ा सा सजाना। बच्चों को काम सिखाना शुरू कर दिया है जो अभी तक उन्होंने नहीं शुरू किए थे। अब इस बार कुछ नए काम इंट्रोड्यूस किए हैं और एसी में बैठकर मुझे अपने काम करने का मौका मिल रहा है। तो चलो अब ये सारे रूटीन मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे। अभी सुबह के जो हैं सारे अलार्म बंद कर देने की रील एक वायरल हो रही है टीचर्स के कि समर वेकेशन का बेस्ट पार्ट होता है सारे अलार्म बंद कर देना। मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ, बस ये है कि आप 5 या 5:30 अगर उठते थे तो अब 6 या 6:30 उठ जाइए। इससे ज़्यादा अगर हम सोने का लालच करेंगे तो यकीन मानिए पूरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, नींद पूरी नहीं होती। तो नींद का जो सिस्टम बन गया है, अगर आप नॉर्मल जितनी ज़रूरत है यानी कि 6.5 घंटे से भी अगर आपको कम मिल रही थी तो अलग बात है कि चलिए 2-4 दिन नींद पूरी कर ली थी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 7 घंटे की 7.5 घंटे की नींद ले रहे हो या 7 घंटे की भी ले रहे हो, फिर आप यहाँ पर आके छुट्टियों में 10 घंटे की करने लगो ना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और उल्टा अब जो मैंने चेंज किया है ना अपने अंदर, मैं भी पहले छुट्टियों में नींद ही पूरी करती थी, इनफैक्ट करी भी, उससे पहले भी 2 दिन। लेकिन हो क्या रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे याद है कि पिछली बार की छुट्टियाँ मेरी इतनी स्ट्रगल मुझे रही है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। तो उसका इलाज मैंने यही ढूंढा है कि कैसे भी करके सुबह टाइम से उठ जाएंगे, स्कूल के ना सही लेकिन आधा पौना घंटा लेट, बस उससे ज़्यादा लेट नहीं। और फिर उसके बाद जितने काम होंगे मैं सुबह 10 हार्डली 10:30 तक सारे काम निपटा लूँगी, ताकि मैं आराम से एसी में बैठ के फिर अपना काम जो भी मुझे करना है वो करती रहूँ। और ये प्रेशर भी ना रहे कि कोई काम अर्जेंट छूट गया या फिर गर्मी की वजह से मैं ये कर नहीं पाई। तो जो भी एक एक टास्क है ना वो सब मैं करती जा रही हूँ। और अब सारी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर मैं अपना बिस्तर जो है वो ठीक करने लग गई थी। प्लान ये है अभी आगे का कि मैं एक्सरसाइज करने एक जगह मैंने बात करी है, अगर वहाँ पर ठीक लग गया तो वहाँ पर योग करते हैं। लेकिन सब उम्र दराज महिलाएं हैं वहाँ पर, तो पता नहीं मेरे कैसे बैठेगा कैसे नहीं, खैर जब मैं जाऊँगी तब पता लगेगा। लेकिन प्लान यही है कि मैं वहाँ जाया करूँगी। तो अभी आज से ही प्लान था लेकिन आज नहीं हो पाया। योगा मैट एक्चुअली मुझे धोना है, वो गंदा सा हो रहा है, तो वो मैं धो लूँगी आज या कल जब भी, तो उसके बाद फिर मैं चली जाया करूँगी। अब ये जो मैं एसी कंफर्टर सेट कर रही हूँ ना, सच में इसका नाम है ना कंफर्टर, वास्तव में ये कंफर्टर ही है। इसमें सोने में जो आनंद आता है ना वो कभी चादर या पतले वाले कंबल में आया ही नहीं। डुअल इसमें लगी हुई है लेयर, दोनों तरफ से है, रिवर्सेबल है, बीच में माइक्रोफाइबर की शीट है, नीटली स्टिच्ड है, पूरे में जाल बना हुआ है सिलाई से, लाइट वेट है लेकिन बहुत ही कोजी। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर बिल्कुल ठीक कर दिया क्योंकि अब जल्दी से आना नहीं होता ऊपर। चश्मा वगैरह भी इसलिए है क्योंकि आओ बहन के वीडियो अब ऊपर वाले बेडरूम में शूट होने लगे। जितना सुंदर ये देखने में है ना, अफोर्डेबल भी उतना ही है। लिंक दे दूँगी, बाइंग लिंक से अब मंगा लेना। आपके कमरे का लुक और आपकी स्लीप की क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैंने नीचे आके सबसे पहले लगा दिया था लोड, क्योंकि जिन कमरों में एसी चलता है उनके अलावा सभी जगह अब इतनी गर्मी रहेगी, क्या लॉबी, क्या पिंक रूम, क्या ऊपर वाली लॉबी, कोई भी मतलब ये लगाइए बस घर बन जाता है लेकिन हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। गर्मियों में तो पिछली बार मुझे इतनी परेशानी हुई थी कि अब सर्दियाँ आसान लगने लगी हैं 1-1.5 साल से। अब दूसरा जो मुश्किल काम है, देखो कपड़ों का तो मैंने चादर का एक लोड लगा दिया, कल बच्चों के कमरे की चादर बदली थी तो आज धोने लगा दिया। सफाई में अब अंदर की जो झाड़ू पोछा है वो अरोही आराध्या करने लगी हैं, जैसा भी उनसे होता है। मतलब उनको मैंने छुट्टी में एक टास्क दे दिया, सारा दिन खाली क्या ही करेंगे, तो उनको एक टास्क दे दिया है झाड़ू पोछा अंदर वाले हिस्से का और डस्टिंग, जैसी भी करती हैं। बाकी फिर मैं हाथ लगा देती हूँ कि चलो। अब यहाँ जो बाहर का जो एरिया है ये मुझे क्लीन करना होता है। पहले मैं क्या करती थी छुट्टियों में कि कोई एक हिस्सा, मान लीजिए पूरा लॉन,
कि आज मैं वो करूँगी, और मैं कर लिया करती थी। लेकिन अभी गर्मी और कुछ टाइम की बिजीनेस और कहिए स्टेमिना, जो भी कहिए, लेकिन पूरा करूँगी इस चक्कर में कई बार हाथ ही नहीं लग पा रहा, हिम्मत ही नहीं होती, इतने गर्मी इतनी बढ़ जाती है। तो मैंने अब क्या किया है, पैटर्न फॉलो, लगभग मैं पिछले 1.5 हफ्ते से इसको फॉलो कर रही हूँ। एक हिस्से का भी ना, केवल कोई एक कोना, तो जैसे आज ये लकड़ी वाले दरवाजे और चैनल के बीच का, समझिए गेट के बीच का हिस्सा, केवल इसको मैं ढंग से साफ़ करूँगी। और इससे पहले ये जो मैंने इस पे टांगा हुआ है, ये इसका लकड़ी वाला, ये पूरा उतार के, ये प्लांट वगैरह भी मैंने सारा धो के, इस पे फिर ये हांडी यहाँ पर बांध दी थी, आपने ध्यान दिया हो तो, पहले ये नहीं थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके पूरी सारी चीज़ों को दोबारा तरीके से पोंछ के दोबारा लगा दिया था। तो अब इस पे बस सूखी धूल है, वो हटा रही हूँ, लेकिन ये डस्टर से नहीं हटी, तो इसको मुझे कपड़े से एक बार पोंछना पड़ेगा। और बाकी घास पे जो है मैंने अच्छे से बैठ के झाड़ू लगा दी। नॉर्मल डस्टिंग ये जो करती हूँ डेली की, वो तो हो रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मुझे जो एक कोना अच्छे से साफ़ करना है, वो सिर्फ ये सामने का था। तो जो कोनों कोनों में घास में कूड़ा था ना, मैंने वो निकाला अच्छे से, जाल अपना यहाँ पर गेट सही से साफ़ कर दिया, पानी डाल दिया। और जो यहाँ पर मैट पड़ा हुआ था, वो बहुत गंदा हो रहा था, वो आजकल उसकी हो ही जा रही थी। तो आज मेरा ये है कि ये वाला सीधा हिस्सा है ना, तो आज वो मैट में धो दूँगी। इस तरीके से मतलब एक हिस्से को भी कई हिस्सों में बांट लिया है, और तब वो क्लीनिंग शुरू हो रही है, ताकि गर्मी भी ना लगे, टाइम भी ना लगे, लेकिन धीरे धीरे ही सही कुछ तो साफ दिखेगा। बात ये होती है ना। पूरा एक साथ करूँगी, पहले कर लेती थी तो पहले यही प्लान होता था कि एक दिन लॉन का रख लिया, 2-2.5 घंटा लगा दिया, लॉन बिल्कुल बढ़िया दिवाली क्लीनिंग जैसा हो गया। लेकिन अब जब नहीं हो पा रहा, तो उसके मतलब रोने से क्या होएगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब वो तो नहीं हो रहा जो पहले कर रहे थे, अब वो नहीं हो रहा, तो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है। पिछले साल की स्ट्रगल को देखते हुए फिर मैंने इस बार हिसाब लगा लिया। सेम चीज़ किचन में भी कर रही हूँ। कोई भी एक ड्रॉर, सिर्फ एक ड्रॉर निकाली, उसको पोछा, वापस रख दिया सामान। ऐसे करके धीरे धीरे किचन क्लीन कर रही हूँ। या बाथरूम में भी अगर क्लीनिंग करनी है, तो किसी दिन केवल शीशा साफ़ कर दिया, किसी दिन केवल वॉश बेसिन अच्छे से रगड़ दी, किसी दिन टॉयलेट सीट अकेली ही साफ़ कर दी, वरना पहले मैं पूरा एक साथ ही करती थी। तो कहने का मतलब, समय के साथ साथ या अपने शरीर या अपने शेड्यूल, उसके साथ साथ थोड़ा सा खुद को भी बदलना ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी भी चलती रहे और काम भी चलते रहे। अब ये वाले जो मैट है, इसको गीला करके मैंने इस पर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, ब्रश से इस पे घिसा है, क्योंकि वो जो शू ब्रश था, वो छोटे वाले जो प्रिसाइज से डिज़ाइन है उनमें तो वो बढ़िया काम करता है। ये काफ़ी चौड़ा है मैट, इस पे मैंने रेगुलर ब्रश से ही अपना घिसा धीरे धीरे, और उसके बाद ये ग्लास वाइपर से लेके पानी खींच दिया। इस वाइपर ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है मैट्स को धोने का। अब मैं मैट वगैरह पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मशीन में धोने में, इतना गंद इनमें निकलता है। ये सारा गंद फिर मशीन में, कभी मशीन मतलब मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो मैं एक एक करके धो देती हूँ मैट, और हाथ से ही धो देती हूँ ऐसे ही, सारे तो इकट्ठे धुल नहीं पाते। अब जो मैंने टाइम टेबल नया बनाया है, अभी आप आगे के क्लिप्स में देखोगे, उसमें मैंने डेली का आधा घंटा लॉन्ड्री में रखा है, जैसा मेरा रेगुलर डेज़ में रहता है। लेकिन रेगुलर डेज़ में फिर भी नाना करते कपड़े जमा हो जाते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म्स, मेरे स्कूल वाले कपड़े अलग हो जाते थे, घर वाले अलग हो जाते थे। अभी वो चीज़ कम हो गई है, तो उस बहाने से जितने भी मैट हैं या पुराने कालीन वगैरह हैं जो मुझे धोने हैं, वो अब रोज़ जब नंबर लगेगा तो धीरे धीरे हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने नहा के कर ली थी पूजा। अब दोपहर में मैं पाव भाजी बनाऊंगी, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, इसलिए सुबह का नाश्ता हल्का रखा था, सिंपल। मैंने इसके बाद पराठे सेके, और पराठे सेकने के बाद सबने नाश्ता कर लिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए थे। अब जो चीज़ें चेंज नहीं हुई, ये यहाँ तक तो आपने वो देखा जो चीज़ें चेंज हो गई हैं, है ना। मेन अब जो चीज़ें चेंज नहीं हुई, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर घर पे भी हो तो भी वेल मेंटेन्ड होके रहो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो जिसमें आपको बंधन सा न लगे, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जो प्रेजेंटेबल लगें, ठीक है ना। नाइटी भी हो तो अच्छे इस तरीके के पैटर्न की हो कि वो मतलब प्रेजेंटेबल सी लगें। कोई कोरियर वाला आ गया या कोई रिश्तेदार आपके घर आ गया, तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे मुझे कपड़े बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी नाइटी भी सारी अलग अलग पैटर्न की इस तरीके की हैं कि कोई आ भी जाता है ना, तो मैं कॉन्शियस नहीं होती। अब इसी के साथ तैयार होने के बाद मैंने दोपहर के पाव भाजी के लिए आलू और बॉईल होने रख दिए थे। इतने आलू में सीटी लगेगी। अब बच्चे नहाने चले गए हैं,
तो मैंने फिर फटाफट से इनका कमरा साफ़ करना शुरू कर दिया। सारा काम जो है लगभग मैं कोशिश वही कर रही हूँ, और 2 दिन हुए हैं अभी छुट्टी को। 19 तारीख तक हम स्कूल गए थे, 20 तारीख का दिन गया है, या आज का दिन एक समझिए 21 का, है ना। तो इसमें दोनों ही दिन मेरी कोशिश यही रही कि पहले दिन मैं लेट हो गई थी, लेकिन आज से बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि 10:30 बजे तक बहुत हुआ, अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी फैला लिया, हार्डली 11 बजे तक। और अगर मैं 11 बजे तक करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि लंच का काम उसी में निपटा दूँ, ताकि मैं सुकून से पूरी दोपहरी गर्मी से बचे हुए अपने आराम से, मैं जो भी मेरा यूट्यूब का काम है, वो फ़ोन का है या रिकॉर्डिंग है या कुछ भी है, वो मैं आराम से अंदर बैठ के कर सकूं और मुझे कम से कम परेशानी हो। वरना हो ये रहा था, गर्मी की वजह से परेशान पूरी हो रही थी, काम हो नहीं पा रहे थे मुझसे, पिछली गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, और क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं इरिटेट हो रही थी। जो बात है ये है। अब मैंने यहाँ पर कर दिया, चद्दर जो है झाड़ के बिछा दी, आरोही मेरी मदद कर रही है। अब मैं ज़्यादातर सफाई जो है बच्चों के साथ ये है कि इन्हें डस्टिंग वगैरह इनसे ही करवा रही हूँ। तो धीरे धीरे इनको भी एक हैबिट सी बनती जा रही है कि हाँ, पहले एक्स्ट्रा सामान हटाना होता है, देन झाड़ू लगती है। अब धीरे धीरे ये छुट्टियों तक होते होते काफ़ी हद तक इनकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। किचन में भी मेरी हेल्प कर रही है। जब तक अभी तक मैं ये शूट कर रही थी वीडियो, जब तक इनका हॉलीडे होमवर्क आया भी नहीं था, तो वहाँ से भी अभी ये लोग फ्री हैं। आज या कल में हॉलीडे होमवर्क आ जाएगा, वो एक काम बढ़ जाएगा। फ़िलहाल इनके हर चैप्टर में 2-2 पार्ट सारे हुए हैं, और उनके भी सबके टेस्ट हो चुके हैं। तो फ़िलहाल बच्चे अभी 3 दिन से ब्रेक पे ही हैं, कुछ खास इनके पास करने के लिए है नहीं, और फ़ोन बहुत लंबे टाइम के लिए मैं दूँगी नहीं, चाहे मुझे कितना ही कलेश करना पड़े घर में। तो बच्चे के पास फिर बचा क्या, कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ना जिसमें वो इन्वॉल्व रहे। तो अब ये कोई कहे कि भाई दुनिया अपने बच्चों को क्या क्या सिखा रही है और ये घर के काम सिखा रही है, अरे कुछ और सीखने का ऑप्शन जब आएगा तो उसके लिए फिर टाइम निकाल लेंगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहा लगे हाथ इन्हें कुछ सिखाई दिया जाए। बात ये नहीं है कि ये घर का काम मेरे लिए सीखेंगी, बात ये है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी सुनता है ना कि ये इस एज में इतना काम कर लेती हैं, वो इतना मतलब खुश होता है कि अच्छा है यार, तुम्हारी लड़कियां इतना कर लेती हैं। तो बात तो वही है कि चाहते तो सब हैं कि उनके बच्चे घर का काम थोड़ा थोड़ा सीखें, करें उनके साथ, लेकिन करा नहीं पा रहे, बात ये होती है। तो लोगों की मत सोचो कि वो क्या कहेंगे। आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो जो काम लाइफ में आने वाले हैं उनके ऊपर, वो सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। कोई भी काम ऐसा ना हो जिसे देख के वो ये कहें कि ये तो हमने कभी करके ही नहीं देखा। तो अभी झाड़ू या पोछा ढंग से लग नहीं रहा है इनसे, मतलब मेड से भी ज़्यादा गंदा ही लगा पाएंगी, अभी छोटी हैं, लेकिन सर्फ कितना डालना है उसमें, पोछे को किस तरीके से स्क्वीज़ करना है, सीधा करना है, क्योंकि वो टेढ़ी पकड़ रही थी इसकी छड़। आराध्या है वो ब्रश की तरह खड़ी करके झाड़ू मार रही थी कि उसको जितना, इनको इंग्लिश में ही समझाना पड़ रहा है कि उसका झाड़ू का जितना पार्ट फ्लोर के संपर्क में रहेगा उतनी ईजियली झाड़ू जो है वो लगेगी, या जल्दी से और नीटली लगेगी। तो ये सारी बारीकियाँ उनको मैं समझा रही हूँ धीरे धीरे, ताकि वो इनके ये है कि कल को अकेले भी रहना पड़ जाए, या मैं नहीं भी हूँ 2-4 दिन के लिए कहीं गई हूँ, तो भी ये नहीं है कि मुझे चिंता रहेगी कि बच्चे कैसे मेंटेन करेंगे सब कुछ। तो बारी बाटी हुई है, एक दिन एक झाड़ू लगाती है, दूसरी पोछा, और अगले दिन ड्यूटी स्विच हो जाती हैं। तो इनकी छुट्टी पड़ गई थी 16 तारीख से ही, तो 17, 18, 19, 20 इनको आज 5वां दिन है। तो इनको भी यही है कि शुरू के 2 दिन इन्होंने खूब अपना चिल करा, मज़े किए, घर में सोए बैठे, जो मन करना था खेले कूदे, कर्ल्स बनाए। लेकिन उसके बाद अब मैंने इनका रूटीन बना दिया, और आज कल में होमवर्क आ जाएगा तो फिर इनका स्टडी का भी प्रॉपर एक टाइम फिक्स हो जाएगा। अब मैंने चादरें ऊपर जाके फैला दी थी, ये लास्ट काम है। उधर कुकर में भी सीटी लग गई है तो उसको मैं जाके बंद कर दूँगी। और ये तकिया के कवर और एक ओढ़ने वाला वो कंबल, क्योंकि ऊपर अब वो कंफर्टर यूज़ हो रहा है तो वो धो के रख दूँगी वापस, अब इसका यूज़ नहीं होगा। और डबल बेड की एक चादर, ये सब धोया है। बाकी डेली का एक ही लोड लगाऊंगी, आधा घंटा ही दूंगी लॉन्ड्री में, उतना हो जाएगा। 10:30 बजे तक अब हमारा सारा काम समझिए निपट चुका है। जो थोड़ी बहुत रसोई फैली हुई है बस इसको मुझे रखना है। घर साफ़ हो गया है, बाहर भी अंदर भी। अच्छा सा मौसम अभी दिखने में हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत हो चुकी है बाहर, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अब जाने की। ठीक है, अंदर आरोही का पोछा चल रहा है, थोड़ा सा रह गया है, ये अपना लगा के पोछे को वॉश करके टांगेंगी। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, फटाफट से मैं अपना एडिटिंग का जितना भी मेरा काम है यूट्यूब का, मैंने कल उसको अच्छे से प्लान किया है डायरी में रात को,
क्या चीज़ कितनी देर के लिए अब मैं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि स्कूल के साथ उतना नहीं हो पाता। लेकिन अब देखते हैं कि क्या पता सारी चीज़ें समय पर और तरीके से जा पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैस सा मच रहा था। एक्चुअली पिछले कुछ महीनों में मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल रहा था, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम इसमें जोड़ दिए। लेकिन अब जब नया काम शुरू किया तो ये उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब वो काम जो बीच में आ गए हैं उन्हें छोड़ा कैसे जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा मैस सा हो रहा था। फाइनली मैंने डायरी में लिख के कितने घंटे कौन से प्लेटफॉर्म के लिए मुझे रखने हैं और मेरा काम कितनी देर में हो सकता है अगर मैं बिल्कुल वेस्ट ना करूँ, ये सब लिख लिया। तो एक सॉर्ट हो गई है चीज़ें काफ़ी हद तक। उम्मीद यही है सब कुछ सही जाएगा। अब आज जो मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई ना, वो इसको देख के हुई। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, मेरा इतना भी काम निपटा नहीं था, लेकिन कुरियर वाला आया तो मैंने रिसीव किया था। मसाले रखने का ये समझिए एक डिब्बा है, 6 डिब्बे हैं और उसके साथ इसकी ब्यूटीफुल सी ट्रे है। सारा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। तो ओपन डिलीवरी थी, तो गत्ता खोल के फिर वहीं पे देख दाख के जब उन्होंने मुझे दिया। अब ये ना 400 समथिंग का, आप चेक कर लेना, मतलब मैं लिंक दे दूँगी। और इससे मिलते जुलते खैर मीशो पर भी है। अगर अब वहाँ पर महंगा हो गया होगा तो मैं मीशो पे से ढूंढ के उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जो अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। विन की जो कैपेसिटी है ना, वो 175 ml है, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 3-4 थे, शायद मैंने वही मंगाया था 175 वाला। और जो इनकी लिड है उसमें स्टेनलेस स्टील का जो है घेरा है, बीच में कांच है, प्लास्टिक नहीं है, ये कांच है। और साथ में ये ब्यूटीफुल सी ट्रे है, तो आपको इन्हें रखने के लिए किसी अलग से ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी मैं मसाले में यूज़ कर रही थी ना डिब्बे, उनका ढक्कन स्टील का था और वो ढक्कन वहाँ से 2-3 जगह से क्रैक होना शुरू हो गए थे, तो वो उंगली में लगने का डर था और धोखे से एक आध बार लग भी गया। तो उनको मैं स्विच कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। तो ये फाइनली मुझे समझ में आया। 6 इसमें स्टील के आपको डिब्बे मिलेंगे, चूड़ी वाला ढक्कन है, ढक्कन के अंदर बीच में कांच है, ये प्लास्टिक नहीं है, मैंने आपको बताया अभी। और इनके साथ ना मैचिंग स्पून मिलेंगी। जो स्पून है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, पतली सी है क्वालिटी की, लेकिन आप चाहो तो एक अलग स्पून एक बार निकाल लो, उससे सारे मसाले डाल दो, इस तरीके से है। वैसे क्वालिटी के हिसाब से मुझे बहुत सुंदर लगा और अच्छा लगा। अगर आपकी भी कॉम्पैक्ट सी किचन है ना, थोड़ा सा खाना बनता है, तो आपके यहाँ भी काम कर जाएगा, ले लेना। फिलहाल इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।